हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ट्यूटोरियल। हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ रहे थे और ये इसका पार्ट 17 है, जिसमें कि हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में आपको समझाया कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है और उसमें नॉर्मली स्ट्रैंड्स कैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसे एक्ट करते हैं और कैसे उसका प्रॉपर्टी सेमी कंजर्वेटिव रहता है। इससे पहले इसका मतलब ये हो गया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, ये प्रीवियस वाले पार्ट से क्लियर हो चुका है। नाउ इसके लिए कैसे ये क्लियर हुआ, मतलब इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस क्या थे, एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, हम इस पैराग्राफ में उसके बारे में पढ़ेंगे। इट वाज शोन फर्स्ट इन ई कोलाई एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स। जो एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि मतलब डीएनए के ऊपर, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में होता है, उसके ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए वो लोअर लेवल से धीरे धीरे करके अपर लेवल से ऑर्गेनिजम्स तक हुए और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में रेप्लिकेट करता है। इन द ईयर 1958 दो साइंटिस्ट जो कि हमारे मैथ्यू वेजलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर, जिससे कि हमारे उसके जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसके बारे में पता चला। नाउ उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हम इसके बारे में अभी समझेंगे। दे ग्रू ई कोलाई इन ए मीडियम कंटेनिंग N15H4Cl एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशंस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बैक्टीरिया को एक मीडिया में ग्रो किया जिस मीडिया में N15H4Cl था। इसका मतलब वो जो N15 है वो एक हैवी नाइट्रोजन है, जो कि मैं बता सकती हूँ कि जो N15 एक मतलब आइसोटोप है नाइट्रोजन का, जो कि हमें हेल्प करेगा डिस्टिंग्विश करने में कि हमारा जो नए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, मतलब मीडिया में रखने के बाद जो भी रेप्लिकेशन के बाद नए स्ट्रैंड बनेंगे तो उसमें N15 इनकॉर्पोरेट हो गया होगा। नाउ एज ए रिजल्ट क्या हुआ, मतलब उन्होंने बहुत जनरेशन में इसको ग्रो किया, जिसके वजह से क्या हुआ, N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। इसका मतलब जो भी पुराना डीएनए था उससे रेप्लिकेशन हुआ और धीरे धीरे नए स्ट्रैंड्स बनते गए और उससे भी और भी नए रेप्लिकेशन की वजह से और भी नए स्ट्रैंड्स बनते गए और फाइनली उन स्ट्रैंड्स में वो स्ट्रैंड्स N15 रीच हो गए थे। नाउ हम अभी बता सकते हैं कि अभी इनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए कि नए स्ट्रैंड्स कौन से हैं और पुराने स्ट्रैंड्स कौन से हैं। This heavy DNA molecules could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in a cesium chloride density gradient. ये क्या है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट क्या है कि अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब नॉर्मली अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर CaCl डेंसिटी ग्रेडियंट का एक मीडियम रखा गया और उसमें हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए और पुराने डीएनए को रखा गया, तो N15 वाले उनका मास ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो बिलो पोर्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब में आएंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारे जो भी नीचे फॉर्म मतलब बिलो पोर्शन से हमें वो डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। नाउ उन्होंने नेक्स्ट फेज में क्या किया, देन ट्रांसफर द सेल्स इनटू ए मीडियम विथ नॉर्मल NH4Cl and took samples at various definite time intervals as the cells multiplied. The cell started multiplying और उसके साथ जो सेल मल्टीप्लिकेशन के साथ उसके डीएनए भी रेप्लिकेट्स किए। तो जो भी नए डीएनए अभी रेप्लिकेट होकर आए, अभी जो हमारा N15 वाले दो स्ट्रैंड्स से रेप्लिकेशन के बाद कुछ नए स्ट्रैंड्स हुए, जो कि मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ कि ये हम इनिशियली N15 वाले थे और इनको एक दूसरे वाले मीडियम में रखा गया जिसमें कि N14 था। इसके वजह से जो भी नए स्ट्रैंड्स यहाँ पे रेप्लिकेट हुए उसमें N14 इनकॉर्पोरेट कर गया। अभी क्या हुआ कि and extracted the DNA that remained as double-stranded helices. The various samples were separated independently on CaCl gradient to measure the density of the DNA. अभी क्या हुआ, अभी जो भी यहाँ पे पहले जनरेशन के बाद, मतलब पहले जनरेशन आफ्टर रेप्लिकेशन, पहले जनरेशन में जो भी डीएनए यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं उनको जब CaCl ग्रेडियंट पे देखा गया तो उसमें N14 N15 हाइब्रिड वाले रीजन में सारे डीएनए आए।
तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मतलब इससे पहले वाला डीएनए था उससे इनका डेंसिटी कम है, इसके वजह से ये वाला स्ट्रैंड इस रीजन में आया। नेक्स्ट, अभी इन्होंने और कुछ टाइम के बाद दूसरा मतलब ये नॉर्मल है कि इकोलाई 20 मिनट्स में रेप्लिकेट करता है, तो फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स में ये फिर से रेप्लिकेट किया और ये 2 डीएनए फिर से रेप्लिकेट करके अभी 4 डीएनए फॉर्म किए। सो नाउ अभी क्या हुआ कि अगर ये वाला डीएनए रेप्लिकेट करता है तो इसका रेड वाला स्ट्रैंड फिर से हमारा जो रेड वाला स्ट्रैंड फिर से जो हमारे मीडियम में N14 है उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके और एक डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा, डीएनए डबल हेलिक्स बनाएगा, और फिर से ये जो हमारा ग्रीन वाला था ये भी ऐसे बनाएगा। तो इन दूसरे वाले डीएनए से भी सेम इस प्रोसेस में और 2 डीएनए डबल हेलिक्स बनेंगे, और इसमें देखा जाएगा कि यहाँ पे 2 डीएनए हैं जो कि नॉर्मल है लाइट डीएनए, और 2 हैं जो कि हाइब्रिड है, इसमें कि एक स्ट्रैंड N15 का और दूसरा स्ट्रैंड N14 का है।